जनवरी का वो पहला हफ्ता बहुत पीछे छूट गया है। वो साल की शुरुआत का शोर, वो नया जोश, वो नई डायरी के कोरे पन्ने और वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ने का दृढ़ निश्चय, सब कुछ अब धीरे धीरे एक धुंधली याद बनता जा रहा है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बदलाव की वो लहर अब शांत होती महसूस होगी। वो जिम जो कुछ हफ्तों पहले लोगों से भरे हुए थे अब खाली होने लगे हैं। वो रनिंग शूज जो बड़े चाव से खरीदे गए थे अब कमरे के किसी कोने में धूल खा रहे हैं। और वो मोबाइल ऐप्स जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाउनलोड किए गए थे अब सिर्फ नोटिफिकेशंस का ढेर बनकर रह गए हैं। हकीकत ये है कि आप अकेले नहीं हैं। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इसी एक रास्ते से गुजरते हैं। एक बहुत ही ठंडा और कड़वा आंकड़ा है जो हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। लगभग 80% लोग यानी हर 10 में से 8 इंसान फरवरी का महीना खत्म होने से पहले ही अपने नए साल के संकल्पों को चुपचाप दफना देते हैं। इस कड़वे सच को एक नाम भी दिया गया है, क्विटर्स डे। साल का वो दिन जब उम्मीदों का पहाड़ ढहने लगता है और लोग वापस अपनी पुरानी आदतों की गोद में लौट जाते हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ना ही ये किसी एक इंसान की नाकामी है। ये एक पैटर्न है, एक ऐसा जाल जिसे फरवरी ट्रैप कहा जा सकता है। इसमें फंसने के बाद हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारे बड़े बड़े सपने कब और कैसे दम तोड़ गए। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, हमारे अंदर की वो आवाज जो हमें बदलाव के लिए उकसा रही थी अब धीमी होने लगती है। हम खुद को आईने में देखते हैं और एक अजीब सी थकान महसूस करते हैं। ये थकान काम की नहीं है, ये थकान है उस वादे के टूटने की जो हमने खुद से किया था। यहीं से शुरू होता है आत्मग्लानि और खुद को कोसने का वो सिलसिला जो हर साल की कहानी है। हम खुद पर आलसी होने का लेबल लगा देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम में अनुशासन की कमी है, कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, या शायद हम उन खास लोगों में से नहीं हैं जो वाकई कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हर साल वही साइकिल दोबारा चलती है। पहले एक बड़ा संकल्प, फिर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत, फिर एक छोटी सी चूक और अंत में पूरी तरह से हार मान लेना। ये हार हमें अंदर से खाली कर देती है। हम सोचते हैं कि शायद अगली बार, अगले महीने या अगले साल हम थोड़े ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी मजबूती में नहीं बल्कि अपने नजरिए में मात खा रहे हैं। ये जो आत्मसंदेह का बोझ हम ढो रहे हैं ये हमें और भी ज्यादा थका देता है। हम अपनी ही नजरों में थोड़े और गिर जाते हैं और ये चुप्पी, ये फरवरी की खामोशी हमें काटती है। पर क्या वाकई समस्या हमारी विल पावर में है या फिर हम किसी ऐसी चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बस में है ही नहीं? इन्हीं सवालों के बीच से एक नया रास्ता निकलता है। डेरियस फोरू अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद पहली बार सुनने में आपको बेचैन कर दे। वो कहते हैं कि हम नाकाम इसलिए नहीं होते कि हम में अनुशासन की कमी है, बल्कि हम नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम समय के पीछे भागते हैं जबकि हमें फोकस के पीछे भागना चाहिए था। हम घड़ी की सुइयों को मैनेज करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हम घंटों का हिसाब रखते हैं। हम स्ट्रीक्स बनाने के पीछे पागल रहते हैं। हम डेडलाइंस तय करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारा ध्यान ही बिखर चुका है तो हमारे पास कितने भी घंटे क्यों ना हो, हम कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक भ्रम है अगर आपका ध्यान आपके काबू में नहीं है। सोचिए, आपके पास दिन के पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन आपका दिमाग हर 2 मिनट में मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरफ भागता है। आपके पास काम करने के लिए पूरा सुबह का वक्त है, लेकिन आपके विचार बीती हुई बातों या आने वाली चिंताओं में उलझे हुए हैं। ऐसे में क्या समय को मैनेज करना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। असली खेल समय का है ही नहीं। असली खेल है उस अटेंशन का जिसे हम हर रोज बहुत ही सस्ते में दुनिया को बांट रहे हैं। जब तक हम समय को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानेंगे, हम फरवरी के इस जाल में फंसते रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि फोकस करना कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती है। फोकस एक मांसपेशी की तरह है जिसे सही दिशा की जरूरत होती है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका कोई अंत नहीं है। हमारा दिन भर का बिजी रहना दरअसल एक धोखा है। हम ईमेल्स का जवाब देते हैं, हम जरूरी गैर जरूरी कॉल्स अटेंड करते हैं, हम दूसरों की समस्याओं को सुलझाते हैं और शाम को जब हम थक कर चूर होकर बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने खुद के लिए और अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बिजीनेस का नशा हमें इस एहसास से दूर रखता है कि हम असल में भटक चुके हैं। जब हम तारीखों और स्ट्रीक्स पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को एक ऐसे मीटर में बदल देते हैं जो सिर्फ कम हो रहा है। हम हर दिन कैलेंडर पर एक कांटा लगाते हैं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप कितने दिन से कुछ कर रहे हैं। फोकस का मतलब ये है कि जब आप वो काम कर रहे हैं तो आप उसमें कितने मौजूद हैं। हमारा ध्यान एक पुराने मोबाइल की बैटरी की तरह हो गया है जो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। सुबह उठते ही हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और अपनी 80% ऊर्जा वहीं गवा देते हैं। इसके बाद जो बचता है वो सिर्फ वो बचा कुचा ध्यान है जिससे हम अपनी जिंदगी की बड़ी जंग लड़ना चाहते हैं। सोचिए उन शामों के बारे में जब आप बहुत थके हुए होते हैं, जबकि आपने शारीरिक रूप से कोई भारी काम नहीं किया होता। वो थकान आपके दिमाग के बिखराव की होती है। वो थकान उन हजारों छोटे छोटे फैसलों की होती है जो आपने दिन भर लिए, और उन हजारों भटकावों की होती है जिन्हें आपने अपने अंदर जगह दी। जब हमारा दिमाग शांत नहीं होता तो उसे हर चीज एक चुनौती लगने लगती है। यहीं पर फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, या फिर हम सिर्फ उन चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हमारे सामने शोर मचा रही हैं। फरवरी का ये जाल दरअसल स्पष्टता की कमी का नतीजा है। हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें क्या नहीं चाहिए। फोकस का असली अर्थ कुछ चीजों को हाँ कहना नहीं है, बल्कि 100 ऐसी चीजों को ना कहना है जो हमें हमारे रास्ते से भटका रही हैं। ये ना कहना ही सबसे कठिन काम है, क्योंकि दुनिया हमें हर पल कुछ नया, कुछ दिलचस्प और कुछ अर्जेंट देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन जो अर्जेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जब हम इस फर्क को भूल जाते हैं तो हमारा फोकस बिखर जाता है और हमारे संकल्प टूट जाते हैं। डेरियस फोरू हमें उस मोड़ पर खड़ा करते हैं जहां हमें एक चुनाव करना है। एक तरफ वो रास्ता है जिस पर आप अब तक चलते आए हैं, जहां हर साल जोश के साथ शुरू होता है और फरवरी के आते आते वो जोश एक खामोश हार में बदल जाता है। जहां आप समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाता है। और दूसरी तरफ वो रास्ता है जहां आप अपनी पूरी पहचान को बदलने के लिए तैयार होते हैं, जहां आप प्रोडक्टिविटी हैक्स की तलाश छोड़कर अपनी मानसिक स्थिति को बदलने पर काम करते हैं। किताब हमें 4 ऐसे बड़े मानसिक बदलावों की ओर ले जाती है जो सिर्फ आपके काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि आपके जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। ये बदलाव कोई छोटे टिप्स नहीं है, ये वो बुनियादी स्तंभ है जिन पर एक फोकस्ड जिंदगी खड़ी की जा सकती है। ये बदलाव हमें सिखाते हैं कि कैसे उस शोर को शांत किया जाए जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। ये हमें उस आजादी का अनुभव कराते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है। आप इस वक्त जहां भी हैं, जिस भी मानसिक स्थिति में हैं, बस एक पल के लिए रुकिए। फरवरी की ये जो खामोश हार आप महसूस कर रहे हैं, ये अंत नहीं है। ये एक मौका है ये देखने का कि अब तक जो आप कर रहे थे वो क्यों काम नहीं कर रहा था। ये मौका है उस जाल से बाहर निकलने का जिसे दुनिया नॉर्मल मानती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप इस साल क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी उस पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हर साल इसी जाल में फंसती है। क्या आप तैयार हैं उन 4 मानसिक बदलावों को समझने के लिए जो आपकी मेहनत को एक सही दिशा दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि असल में क्या मायने रखता है। ये सफर मोटिवेशन का नहीं है, ये सफर है स्पष्टता का, क्योंकि मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरू करवा सकता है, लेकिन स्पष्टता ही वो चीज है जो आपको अंत तक ले जाएगी। उस शोर के बीच जहां पूरी दुनिया हार मान रही है, तो बुक्सवर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर को जहां फोकस बोझ नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अक्सर जब नया साल शुरू होता है तो हमारी डायरी के पहले पन्ने कुछ भारी भरकम शब्दों से भरे होते हैं। हम लिखते हैं, मुझे इस साल 10 किलो वजन कम करना है, मुझे करोड़ों की बचत करनी है, या मुझे अपनी फील्ड में सबसे टॉप पर पहुंचना है। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये एक तरह का नशा देते हैं जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। जनवरी की उस ठंड में ये बड़े बड़े लक्ष्य हमें अंदर से गर्म रखते हैं। हमें लगता है कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, यही लक्ष्य हमारे गले की फांस बनने लगते हैं। आप सुबह उठते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर उम्मीद भरी नजरों से वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होते हैं। मशीन की सुई वहीं की वहीं रहती है। अब वो लक्ष्य जो जनवरी में आपको प्रेरणा दे रहा था, फरवरी आते आते आपको डराने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा उसका आधा भी नहीं मिल रहा। धीरे धीरे एक घुटन महसूस होने लगती है। हर बीता हुआ दिन आपको याद दिलाता है कि आप अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर हैं, और यहीं से शुरू होता है हार मानने का वो सिलसिला जिसमें हम अक्सर खुद को कमजोर मानकर पीछे
हट जाते हैं। दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं है और न ही आपके इरादों में, दिक्कत उस नजरिए में है जिससे आप अपनी सफलता को नाप रहे हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान आउटकम यानी नतीजे पर लगा देते हैं तो हम अनजाने में अपनी खुशी को भविष्य के किसी अनजान पल के लिए गिरवी रख देते हैं। हम खुद से कहते हैं जब मेरा वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरे बैंक में इतना बैलेंस होगा तब मैं सफल मानूंगा। इसका मतलब ये है कि आज इस वक्त आप ना तो खुश हैं और ना ही सफल, आप बस एक इंतजार में जी रहे हैं। यही इंतजार मानसिक दबाव और बेचैनी पैदा करता है। जब नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं। आप खुद को जज करने लगते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो शायद आपसे आगे हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाती है क्योंकि आपका ध्यान उस छोटे से कदम पर है ही नहीं जो आपने आज उठाया है। आपका ध्यान तो उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है जो बादलों में छिपी हुई है। लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, बल्कि वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ये यकीन करना बंद कर दिया है कि वे कभी वहां पहुंच पाएंगे। उन्हें लगने लगता है कि वे एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन हर कदम के साथ और दूर होती जा रही है। यहीं पर सदियों पुरानी स्टोइक फिलॉसफी हमें एक बहुत ही शांत और मजबूत रास्ता दिखाती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, वे जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी वे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर आप अपने बड़े लक्ष्यों को देखें तो आप पाएंगे कि आउटकम यानी नतीजा कभी भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता। आप जिम जा सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, लेकिन आपका शरीर किस रफ्तार से वजन कम करेगा ये आपकी बायोलॉजी, आपके मेटाबॉलिज्म और हजारों बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। आप ऑफिस में जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रमोशन होगा या नहीं ये आपकी कंपनी के हालात और आपके बॉस के फैसले पर टिका है। डेरियस फॉरू अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में इसी बात पर जोर देते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है। जब आप इस सच को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। स्टोइक फिलॉसफी आपको ये नहीं कहती कि आप सपने देखना छोड़ दें, वो बस ये कहती है कि आप अपनी खुशी और अपनी शांति को उन नतीजों से आजाद कर दें जो आपके बस में नहीं है। असली आजादी तब शुरू होती है जब आपका ध्यान क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या कर रहा हूं पर आ जाता है। ये सोचना कि मुझे जीतना है एक दबाव है, लेकिन ये सोचना कि मुझे अपनी पूरी क्षमता से खेलना है एक शक्ति है। अब जरा अपने लक्ष्यों को दोबारा देखते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। हम पुराने लक्ष्यों को तोड़ देंगे और उन्हें एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया में बदल देंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य है वजन कम करना। ये एक आउटकम है जो आपको डराता है। अब इसे बदल दीजिए, रोज शाम 5 बजे जूते पहनकर घर से बाहर निकलना। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, मैंने कहा सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलना। क्यों? क्योंकि जूते पहनना आपके कंट्रोल में है, बाहर निकलना आपके कंट्रोल में है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसे आप हर हाल में पूरा कर सकते हैं, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। जब आप आउटकम को प्रोसेस से बदल देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। वजन कम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, लेकिन जूते पहनना एक बहुत छोटा और आसान काम है। जब आप इस छोटे से प्रोसेस को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आपको एक जीत का सिग्नल देता है। आप खुद से कहते हैं कि आज मैंने अपना वादा निभाया। यही वो पल है जहां आपकी पहचान बदलने लगती है। अब आप वो इंसान नहीं है जो वजन कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, बल्कि आप वो इंसान बन जाते हैं जो रोज शाम को जूते पहनकर बाहर निकलता है। आप अपनी नई पहचान के मालिक बन जाते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में ये नियम काम करता है। अगर आप बहुत बड़ी बचत करना चाहते हैं तो करोड़ों का सपना देखने के बजाय ये प्रोसेस बनाइए कि हर महीने की पहली तारीख को मैं बिना सोचे 500 रुपए अलग रख दूंगा। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो किताब पूरी करने का तनाव लेने के बजाय ये प्रोसेस बनाइए कि रोज सुबह चाय पीते हुए मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। ये छोटे छोटे प्रोसेस लक्ष्य की तुलना में बहुत कम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता अपने आप आने लगती है। आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम इतना छोटा है कि उसे न करने का कोई बहाना बचता ही नहीं है। जब आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आत्मविश्वास का एक नया स्रोत जन्म लेता है। अक्सर हमें लगता है कि आत्मविश्वास बड़ी जीत से आता है, लेकिन सच तो यह है कि आत्मविश्वास उन छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है जो हम खुद से हर रोज करते हैं। हर वो दिन जब आप अपने तय किए हुई प्रोसेस को पूरा करते हैं, आप खुद की नजरों में थोड़े और भरोसेमंद बन जाते हैं। यही आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त में भी टिकाए रखता है। आउटकम पर फोकस करने वाला इंसान एक दिन की असफलता से टूट जाता है, लेकिन प्रोसेस पर फोकस करने वाला इंसान
इंसान जानता है कि आज का दिन बुरा हो सकता है, लेकिन आज का एक्शन अभी भी उसके हाथ में है। ये शिफ्ट आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा को बचा लेता है। अब आप ये सोचकर अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते कि मंजिल कब आएगी, आप बस इस बात का आनंद लेते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यही स्टोइक शांति आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो पागलों की तरह नतीजों के पीछे भाग रही है और अंत में थककर चूर हो रही है। आप उस शांत मुसाफिर की तरह हैं जो हर कदम को पूरी जागरूकता और होश के साथ उठा रहा है। आपके लिए सफलता भविष्य का कोई पुरस्कार नहीं है, बल्कि आज के प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से निभाना ही आपकी सफलता है। एक पल के लिए ठहरिए और अपनी उन हजारों योजनाओं के बारे में सोचिए जो आपने बनाई थी। क्या उनमें से ज्यादातर आउटकम के बोझ तले दबी हुई नहीं है? क्या वो आपको डराती नहीं है? अगर हाँ, तो आज उन्हें आजाद कर दीजिए। उन बड़े लक्ष्यों को कहीं दूर एक कोने में रख दीजिए और खुद से पूछिए, वो एक छोटा सा कदम क्या है जिसे मैं आज और अभी कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कदम चाहे कितना भी मामूली क्यों न लगे, वही आपकी असली ताकत है। मंजिल का ख्याल छोड़िए, क्योंकि मंजिल तो सिर्फ एक दिशा है। असली जिंदगी तो उस रास्ते में है जिसे आप अभी तय कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बड़ी सफलताओं से नहीं, बल्कि छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है। जब आप रोज अपने प्रोसेस को पूरा करते हैं तो आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। यही वो बुनियादी ईंट है जिस पर एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा होता है। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो बाहरी नतीजे आपको उतना प्रभावित नहीं करते। आप जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो नतीजे देर सवेर आ ही जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो भी आप वो इंसान बन चुके होंगे जो अनुशासन और स्पष्टता के साथ जीना जानता है। तो आज का मेरा आपसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कल से अपनी जिंदगी बदल दीजिए। मैं बस ये चाहूंगा कि आप अपनी उस एक बड़ी उलझन को चुनिए जो आपको थका रही है। उस उलझन को एक छोटे से एक्शन में बदलिए, इतना छोटा कि उसे करने में आपको कोई डर ना लगे। आज का लक्ष्य मत लिखिए, सिर्फ आज का वो एक छोटा सा एक्शन तय कीजिए, और जब आप उसे पूरा करें तो उस जीत को महसूस कीजिए, क्योंकि असली फोकस वही है जो आपको भविष्य की चिंताओं से खींचकर आज के इस खूबसूरत पल में खड़ा कर दे। बस इतना ही, आज का लक्ष्य नहीं, आज का एक्शन। नए साल की शुरुआत में एक अजीब सा उत्साह होता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर असीमित ऊर्जा है और हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी डायरी उठाते हैं और उन सारी चीजों की लिस्ट बना लेते हैं जिन्हें हम सालों से टाल रहे थे। हम तय करते हैं कि कल से हम जिम भी जाएंगे, रोज एक किताब भी पढ़ेंगे, अपनी बचत बढ़ाएंगे, कोई नया हुनर सीखेंगे और हर सुबह 5 बजे उठेंगे। उस वक्त ये लिस्ट हमें बहुत पावरफुल महसूस कराती है। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा भ्रम है जिसे हम हर साल बड़ी शिद्दत से पालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही जनवरी का दूसरा या तीसरा हफ्ता आता है, ये उत्साह एक भारी बोझ में बदलने लगता है। वो 5-6 संकल्प जो साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, अब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आप सुबह 5 बजे उठ तो जाते हैं, लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से जिम में आपका मन नहीं लगता। आप किताब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में उस नए काम की चिंता चलती है जिसे आपने शुरू करने का वादा किया था। धीरे धीरे एक अनजाना सा दबाव आपके अंदर पैदा होने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप हर तरफ से खुद को खींच रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहे। ये उस छिपे हुए बोझ की शुरुआत है जिसे हम प्रोग्रेस समझकर अपने कंधों पर लाद लेते हैं। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि हम जितना ज्यादा करेंगे उतने ही सफल होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा ध्यान यानी हमारा फोकस कोई कुआं नहीं है जिसमें से आप जितना चाहे पानी निकाल लें। ये एक सीमित संसाधन है। जब आप अपने फोकस को 5 अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं तो वो बढ़ता नहीं है, बल्कि वो बिखर जाता है। आप हर काम को थोड़ा थोड़ा समय तो देते हैं, लेकिन किसी भी काम को अपनी पूरी गहराई नहीं दे पाते। परिणाम ये होता है कि आप दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन शाम को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन उन अधूरे रह गए कामों का है जिन्हें हमने शुरू तो किया, लेकिन हम उन्हें उनके मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए। आधे पड़े हुए पन्ने, आधी सीखी हुई स्किल और वो जिम की मेंबरशिप जॉब सिर्फ एक कार्ड बनकर रह गई है। ये सब हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हासिल कुछ नहीं कर पा रहे। हम इस मानसिक बिखराव को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि ये सिर्फ एक गलत चुनाव का नतीजा है। हम ये भूल जाते हैं कि फोकस का मतलब हर चीज को साथ लेकर चलना नहीं है। प्रोडक्टिविटी के बारे में हमारा नजरिया अक्सर बहुत ही सतही होता है। हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन डेरियस फोरू अपनी किताब में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है फालतू चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना। ये सुनना आसान लग सकता है, लेकिन इसे करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बुरी चीजों को छोड़ना आसान होता है,
मुश्किल होता है उन चीजों को छोड़ना जो अच्छी है। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो बुरे नहीं हैं, जो शायद थोड़े जरूरी भी हैं, लेकिन जो हमें हमारी असल मंजिल तक नहीं ले जाते। किसी अच्छी चीज को ना कहना हमें खुदगर्ज महसूस कराता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम कुछ खो ना दें। लेकिन जब तक आप उन अच्छी चीजों को नहीं हटाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में उस महान चीज के लिए जगह ही नहीं बनेगी जो वाकई आपके लिए बनी है। असली मैच्योरिटी इस बात में नहीं है कि आप कितने नए काम शुरू कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने अच्छे कामों को हाथ लगाने से मना कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा उस एक चीज पर लगा सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम ना कहने से क्यों डरते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें फोमो यानी कुछ पीछे छूट जाने का डर सताता है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी सोशल प्लान को मना कर दिया या किसी नए प्रोजेक्ट को हाथ से जाने दिया तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या शायद हमें अपनी पहचान खोने का डर होता है। हम हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं, हर किसी की मदद करना चाहते हैं और हर अवसर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इस हाँ की कीमत हमारा खुद का सुकून और हमारा फोकस चुकाता है। एक मजबूत ना कहना दरअसल किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि ये अपने समय और अपने लक्ष्यों की रक्षा करना है। जब आप किसी गैर जरूरी काम को ना कहते हैं तो आप अनजाने में अपने उस एक जरूरी सपने को हाँ कह रहे होते हैं। ये प्रोटेक्शन है, उस आग की हिफाजत करना जो आपके अंदर जल रही है। अगर आप हर आने जाने वाले को अपनी आग से हाथ सेकने देंगे तो वो जल्द ही बुझ जाएगी। ना कहना आपको एक स्पष्टता देता है, एक ऐसी ताकत देता है जिससे आप दुनिया के शोर को कम कर सकें और अपने अंदर की आवाज को सुन सकें। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही चुनाव करने की आजादी हो तो वो क्या होगा? वॉरेन बफेट का एक बहुत ही मशहूर नियम है। वो कहते हैं कि अपनी उन 25 चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप करना चाहते हैं, फिर उनमें से उन 5 चीजों पर गोला बनाइए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो बाकी की 20 चीजें बची हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हाथ मत लगाइए। क्यों? क्योंकि वो 20 चीजें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है, और इसीलिए वो आपका ध्यान भटकाने की सबसे ज्यादा ताकत रखती हैं। जब हम किसी एक चीज को चुनते हैं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उस एक चीज के इर्द गिर्द सिमटने लगता है। हमारी पहचान साफ होने लगती है। अब हम हर फालतू काम के लिए उपलब्ध नहीं रहते। ये चुनाव हमें एक वैसी गहराई देता है जो हजारों सतही कामों से कहीं बेहतर है। बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करना सिर्फ एक थकान है, लेकिन एक ही चीज को पूरी शिद्दत से करना एक साधना है। ये साधना ही है जो आम लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो वाकई कुछ बड़ा कर जाते हैं। फोकस कोई भावना नहीं है, ये एक कड़ा फैसला है जो आपको हर रोज हर पल लेना पड़ता है। एक पल के लिए ठहरिए और अपनी उस लंबी लिस्ट को देखिए जिसे आप रोज पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई वो सारी चीजें उतनी ही जरूरी हैं? क्या उनमें से कुछ चीजें ऐसी नहीं हैं जो सिर्फ अच्छी हैं लेकिन महान नहीं? क्या कुछ ऐसे काम नहीं है जो आपकी ऊर्जा सोख रहे हैं और आपको आपकी असली मंजिल से दूर रख रहे हैं? शायद आज वो दिन है जब आप खुद को उन फालतू बोझों से आजाद कर सकें। बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी डर के उन चीजों को ना कह दीजिए जो आपकी महानता के रास्ते में खड़ी हैं। सच्चा फोकस तब नहीं आता जब आप बहुत मेहनत करते हैं, वो तब आता है जब आप बहुत सारी चीजों को छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप गलत चीजें कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को समेटकर एक बिंदु पर ले आएंगे, उस दिन आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपकी प्रगति खुद बोलेगी, क्योंकि महानता की ओर जाने वाला रास्ता नया जोड़ने से नहीं बल्कि फालतू को घटाने से शुरू होता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, वो कौन सी एक चीज है जो अगर पूरी हो जाए तो आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी? और फिर बाकी सब कुछ जो उस एक चीज के रास्ते में आ रहा है उसे खामोशी से विदा कर दीजिए। मेरे पास समय नहीं है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आम झूठ है जिसे हम हर रोज खुद से बोलते हैं। हम सुबह उठते हैं, घड़ी देखते हैं और एक दौड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस की फाइलें, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, दोस्तों के वादे, और इन सब के बीच कहीं दबे हुए हमारे अपने सपने। शाम होते होते जब हम बिस्तर पर गिरते हैं तो एक ही ख्याल आता है, आज भी अपने लिए वक्त नहीं मिला, कल पक्का निकालूंगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि क्या वाकई समस्या वक्त की है? क्या वाकई 24 घंटे कम पड़ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वक्त तो है, लेकिन उस वक्त को जीने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी खत्म हो चुकी है। हम वक्त की कमी का रोला रोते हैं, जबकि असलियत में हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के दिवालियेपन से जूझ रहे होते हैं। सोचिए उस शाम के बारे में जब आप ऑफिस से लौटते हैं। आपके पास सोने से पहले 3 या 4 घंटे होते हैं। तकनीकी रूप से आपके पास समय है। आप उस समय में जिम जा सकते थे, अपनी किताब पर काम कर सकते थे या कोई नया हुनर सीख सकते थे। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सोफे पर ढह जाते हैं, फोन उठाते हैं और बिना किसी मकसद के स्क्रीन स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास समय की कमी थी? नहीं,
नहीं, आपके पास उस काम को करने की इच्छा शक्ति और ऊर्जा नहीं बची थी। आपने अपना सारा ईंधन दिन भर की उन छोटी छोटी चीजों में जला दिया जिनका आपकी मंजिल से कोई लेना देना नहीं था। ये एक गहरा मानसिक दबाव पैदा करता है। जब हम खुद से कहते हैं कि समय नहीं है, तो हम खुद को एक पीड़ित की तरह महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम हालातों के गुलाम हैं। ये झूठ हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां हम हर साल नए संकल्प लेते हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। एक छात्र को लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। एक कर्मचारी को लगता है कि वो अपना साइड बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि बॉस काम ज्यादा देता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि हम समय के पीछे भागना बंद करके अगर अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लें तो सब कुछ बदल सकता है। समय को मैनेज करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप समय को रोक नहीं सकते, आप उसे धीमा नहीं कर सकते। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चलती रहेंगी। आप जो मैनेज कर सकते हैं वो है आपकी अपनी ऊर्जा। इंसानी ऊर्जा एक बैटरी की तरह होती है। हम सुबह एक पूरी चार्ज बैटरी के साथ उठते हैं, लेकिन दिन भर में होने वाले हजारों छोटे छोटे फैसले, अनचाही बातचीत, सोशल मीडिया का शोर और ऑफिस का तनाव इस बैटरी को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। जब शाम को वो वक्त आता है जो हमें वाकई अपने सपनों को देना चाहिए था, तब हमारी बैटरी लाल निशान पर होती है। अब आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आपका दिमाग साथ नहीं देगा। हम अक्सर थकी हुई अवस्था में बड़े काम करने की कोशिश करते हैं। हम रात को 11 बजे बैठकर कोई कठिन विषय पढ़ने की कोशिश करते हैं या थक कर चूर होने के बाद जिम जाने का संकल्प लेते हैं। नतीजा क्या होता है? हम काम को टाल देते हैं, और जब हम काम टालते हैं तो एक गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस होता है। ये गिल्ट हमारी बची कुची ऊर्जा को भी सोख लेता है। हम खुद को कोसने लगते हैं कि हम में अनुशासन नहीं है। लेकिन क्या समस्या अनुशासन की थी? नहीं, समस्या ये थी कि आपने उस काम को उस वक्त करने की कोशिश की जब आपके पास उसे करने की ऊर्जा ही नहीं थी। ये वैसा ही है जैसे आप एक खाली टंकी वाली गाड़ी को धक्का मारकर पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप कितनी भी मेहनत कर लें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहीं पर डेरियस फोरू हमें बायोलॉजिकल प्राइम टाइम के बारे में बताते हैं। हर इंसान का शरीर और दिमाग एक प्राकृतिक लय में काम करता है। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जो ये तय करती है कि दिन के किस हिस्से में हम सबसे ज्यादा सतर्क और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसे बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कहा जाता है। कुछ लोग सुबह के वक्त सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ उनका दिमाग पूरी तेजी से काम करने लगता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शाम के वक्त या रात के सन्नाटे में काम करना ज्यादा पसंद होता है। उनकी ऊर्जा तब अपने चरम पर होती है। विडंबना यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना प्राइम टाइम उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो बहुत मामूली होते हैं। अगर आपका दिमाग सुबह 8 से 11 के बीच सबसे ज्यादा चलता है और आप उस वक्त ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, तो आप अपनी सबसे कीमती दौलत को कूड़े में फेंक रहे हैं। जब तक आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को करने बैठेंगे, आपकी मानसिक ऊर्जा की धार कुंद हो चुकी होगी। इतिहास के महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों को देखें। वे घंटों तक काम नहीं करते थे, वे सही वक्त पर काम करते थे। वे जानते थे कि उनके दिमाग की सबसे अच्छी स्थिति कब होती है। वे अपनी ऊर्जा का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि ऊर्जा का 1 घंटा समय के 10 घंटों से ज्यादा कीमती है। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने की बात है। अगले कुछ दिनों तक एक छोटा सा प्रयोग करके देखें, बिना किसी जजमेंट के। बस ये नोटिस करें कि आपको किस वक्त सबसे ज्यादा फोकस महसूस होता है। क्या वो दोपहर का वक्त है, क्या वो सुबह की शांति है, या क्या वो रात का सन्नाटा है जब दुनिया सो जाती है। जब आप इस पैटर्न को पहचानने लगते हैं तो आप एक प्रबंधक यानी मैनेजर की तरह सोचने लगते हैं। आप समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को शेड्यूल करते हैं। आप ये तय करते हैं कि जो काम सबसे ज्यादा दिमागी ताकत मांगता है उसे आप अपने सबसे अच्छी ऊर्जा वाले समय में करेंगे। अक्सर हम एक ही दिन में बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर काम करेंगे, फिर जिम जाएंगे। लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, तो सुबह 5 बजे उठना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। आप शायद जाग तो जाएंगे, लेकिन आपका पूरा दिन एक कोहरे जैसा होगा। आप शारीरिक रूप से वहां होंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप सो रहे होंगे। ऊर्जा का प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट जागरूकता से शुरू होता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप उन एनर्जी लीकेज को पहचान लेते हैं जो आपको धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। वो सहकर्मी जो बिना मतलब की बातें करता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो फालतू के झगड़ों से भरा है, वो नकारात्मक विचार जो आपके अंदर चल रहे हैं, ये सब आपके सपनों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा चुरा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखना ही फोकस का असली आधार है। अब जरा अपने संकल्पों यानी रेजोल्यूशंस के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने तय किया था कि आप रोज 1 घंटा पढ़ेंगे।
अब तक आप शायद ये सोच रहे थे कि इस 1 घंटे को दिन भर में कहीं भी फिट कर देंगे, लेकिन अब इस नजरिए को बदलिए। खुद से पूछिए, मेरा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और तेज कब होता है? अगर वो सुबह का वक्त है तो उस वक्त को पढ़ने के लिए सुरक्षित कर लीजिए, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, साइड बिजनेस पर काम करना हो या सेहत सुधारना हो। अगर आप इसे अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा वाले समय में नहीं करेंगे तो ये कभी पूरा नहीं होगा। कम ऊर्जा में किया गया काम हमेशा बोझ लगता है और हमारा स्वभाव है कि हम बोझ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब आप अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा वाले समय में काम करते हैं तो काम नहीं लगता, वो एक फ्लो बन जाता है। आपको समय का पता नहीं चलता, आपको जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोपना पड़ता, फोकस अपने आप उभरने लगता है। यही वो स्थिति है जहां महान काम किए जाते हैं। आप पाएंगे कि जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सही वक्त पर पूरा कर लेते हैं तो बाकी का दिन कितना हल्का महसूस होता है। अब अगर आप शाम को थककर सोफे पर बैठ भी जाते हैं तो आपको गिल्ट नहीं होगा, आपको पता होगा कि आज का सबसे जरूरी काम आप कर चुके हैं। ये संतोष आपकी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर देता है। जिंदगी में जो कुछ भी कीमती है वो आपसे समय नहीं मांगता, वो आपसे आपका ध्यान और ऊर्जा मांगता है। समय सबके पास 24 घंटे ही हैं। सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा वक्त था, अंतर ये है कि किसने अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाया जो वाकई मायने रखती थी। अक्सर हम कहते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल भी हमारे पास वही 24 घंटे होंगे, कल भी वही शोर होगा। जो चीज बदल सकती है वो है आज और अभी की आपकी जागरूकता। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको समय मैनेज करना है। खुद को एक घड़ी की तरह देखना बंद कीजिए। खुद को एक बैटरी की तरह देखिए। अपनी बैटरी का ख्याल रखिए। इसे फालतू के शोर में खाली मत होने दीजिए। इसे उन लोगों और कामों के लिए बचा कर रखिए जो आपकी रूह को सुकून देते हैं और आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा का सम्मान करने लगते हैं तो दुनिया भी आपके समय का सम्मान करने लगती है। आप ना कहना सीख जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी ऊर्जा की कीमत क्या है। आप उन चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं जो आपको थकाती हैं। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से समय का हिसाब मत मांगिए। खुद से ये पूछिए, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च की? क्या वो सही जगह थी? और कल सुबह जब आप जागें तो घड़ी की सुइयों के पीछे मत भागिए। अपनी आंतरिक ऊर्जा की लय को महसूस कीजिए। अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानिए और उसे किसी भी कीमत पर दुनिया को मत बांटिए। वो समय आपका है। वो ऊर्जा आपके उन सपनों के लिए है जिन्हें आप सच करना चाहते हैं। याद रखिए, आपके पास समय की कमी कभी नहीं थी। आपके पास बस अपनी ऊर्जा को पहचानने की कमी थी। जिस दिन आप ऊर्जा के इस गणित को समझ लेंगे उस दिन आपके संकल्प टूटना बंद हो जाएंगे। उस दिन अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंद बन जाएगा। फोकस कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक स्वभाव बन जाएगा। तो आज अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में आप क्या काम करने वाले हैं? अपने उस एक सबसे जरूरी काम को चुनिए और उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा के साथ कीजिए। बाकी सब इंतजार कर सकता है, आपके सपने इंतजार नहीं कर सकते। समय बीत रहा है लेकिन आपकी ऊर्जा अभी भी आपके हाथ में है। इसे सही जगह लगाइए, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे जिए, मायने ये रखता है कि उन घंटों में आप कितने जीवित थे। फोकस समय का नहीं, ऊर्जा का खेल है। अपनी ऊर्जा संभालिए, फोकस अपने आप आ जाएगा। जनवरी की पहली तारीख और वो एक अजीब सा एहसास, हवा में एक जोश होता है जैसे सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, जूते पहनते हैं और दौड़ने निकल जाते हैं। हम तय करते हैं कि आज से मीठा बंद, आज से रोज पढ़ाई होगी, आज से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे। उस वक्त हमें लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये मोटिवेशन कितनी जल्दी साथ छोड़ देता है? वो जोश, वो आग कुछ ही हफ्तों में या कभी कभी तो कुछ ही दिनों में ठंडी पड़ जाती है। बारिश होती है और हम कहते हैं आज नहीं कल दौड़ेंगे। थकान होती है और हम किताब बंद कर देते हैं। यही वो कड़वा सच है जिससे हम सब गुजरते हैं। शुरू करना आसान है लेकिन चलते रहना सबसे मुश्किल। मोटिवेशन आपको सिर्फ दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन रास्ता पार करने के लिए आपको हैबिट यानी आदत की जरूरत होती है। अगर आप मोटिवेशन के भरोसे बैठे हैं तो आप एक ऐसे इंजन के साथ हैं जिसमें ईंधन बहुत कम है। वो तेजी से शुरू तो होगा लेकिन बीच रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा। शायद आप भी इसी उतार चढ़ाव से थक चुके होंगे। हर बार एक नई शुरुआत और हर बार वही पुरानी हार। लेकिन ये हार आपकी कमी नहीं है, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप एक कमजोर सिस्टम पर भरोसा कर रहे थे। जरा सोचिए, हमें बड़ी चीजें इतनी पसंद क्यों है? हमें लगता है कि अगर हम एक दिन में 5 घंटे नहीं पढ़े तो वो पढ़ाई बेकार है। हमें लगता है कि अगर हमने जिम में 2 घंटे पसीना नहीं बहाया तो कोई फायदा नहीं होगा। हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन फोकस का असली जादू बड़ी कोशिश में नहीं बल्कि छोटी जीत में छिपा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी छोटे काम को पूरा करते हैं तो हमारे दिमाग को एक सुकून मिलता है। वो सुकून हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट पैदल चलते हैं और उसे कागज
पर मार्क करते हैं तो वो एक्स का निशान आपके लिए सिर्फ एक लकीर नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आपने खुद से किया हुआ वादा निभाया है। छोटी जीत का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझदार हैं। बड़ी मेहनत कभी कभी होती है और वो हमें थका देती है, लेकिन छोटी मेहनत रोज की जा सकती है और वही धीरे धीरे एक पहाड़ बन जाती है। जब आप रोज एक छोटा बॉक्स टिक करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने काम पूरे करता हूँ। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी खुद की नजरों में आपकी इमेज बदल देते हैं। कल की बड़ी योजना से कहीं ज्यादा कीमती है आज का वो छोटा सा काम जिसे आप वाकई पूरा कर सकें। यहीं पर वो तरीका आता है जिसे डोंट ब्रेक द चेन कहा जाता है। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत बेमिसाल है। कल्पना कीजिए आपके सामने एक बड़ा सा दीवार वाला कैलेंडर है। आपने तय किया कि आप रोज 10 पन्ने पढ़ेंगे। जिस दिन आप ये काम पूरा करते हैं आप उस तारीख पर एक बड़ा सा रेड पेन से एक्स मार्क करते हैं। अगले दिन फिर वही करते हैं। कुछ ही दिनों में आपको एक चेन, एक सिलसिला दिखने लगता है। अब आपका काम सिर्फ वो 10 पन्ने पढ़ना नहीं है, अब आपका असली काम है उस चेन को टूटने से बचाना। वो लाल निशानों का सिलसिला आपके दिमाग में एक जबरदस्त प्रभाव पैदा करता है। जब आप उस चेन को देखते हैं तो आपको उसे तोड़ने में डर लगता है। थकान के बावजूद आप कहते हैं नहीं, मैं इस चेन को खराब नहीं होने दूंगा। ये विल पावर यानी इच्छा शक्ति नहीं है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसे आपके मूड की परवाह नहीं होती। कैलेंडर पर लगा वो निशान आपको पुकारता है, वो आपको याद दिलाता है कि आपने अब तक कितनी मेहनत की है। ये विजुअलाइजेशन, अपनी आंखों से अपनी प्रगति को देखना, इंसानी दिमाग के लिए सबसे बड़ा इनाम है। जब चेन लंबी होती जाती है तो आपकी जिद भी बढ़ती जाती है। ये खेल जैसा बन जाता है जहां आप खुद से ही मुकाबला कर रहे होते हैं और इस खेल में जीतना सिर्फ उस चेन को बनाए रखने में है। लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है ना? जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी आप बीमार होंगे, कभी ऑफिस में काम ज्यादा होगा, कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगी और एक दिन वो चेन टूट जाएगी। उस दिन एक गहरा सन्नाटा महसूस होता है, एक ऐसी हार का एहसास जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। यहीं पर अपराध बोध यानी गिल्ट हमें घेर लेता है। हम खुद को कोसने लगते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फिर से फेल हो गया। अक्सर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। एक दिन मिस हुआ और वो सोचते हैं कि अब तो सब खराब हो गया है, तो अब कोशिश ही क्यों करनी। लेकिन डेरियस फॉरू यहाँ एक बहुत कीमती सबक देते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन का गैप एक दुर्घटना है, लेकिन लगातार 2 दिन का गैप एक नई आदत की शुरुआत है। एक दिन छूटना इंसान होने की निशानी है, लेकिन अगले दिन वापस न आना हार मान लेने की निशानी है। अगर किसी वजह से चेन टूट गई है तो खुद को माफ करना सीखिए। उस टूटी हुई कड़ी को लेकर बैठने से बेहतर है आज एक नई कड़ी जोड़ना। अक्सर हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और इसी चक्कर में प्रोग्रेस को खो देते हैं। याद रखिए, आपका मकसद 365 दिन परफेक्ट होना नहीं है। आपका मकसद है ज्यादातर समय अपने काम पर बने रहना। एक दिन का नुकसान आपको पीछे नहीं धकेलता, वो सिर्फ आपको एक छोटा सा ब्रेक देता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अगले ही दिन वापस मैदान में लौट आता है। दोबारा शुरू करने की हिम्मत ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। जैसे जैसे आप इस चेन को बनाते हैं आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। ये बदलाव सिर्फ आपके काम में नहीं, आपकी पहचान में आता है। शुरुआत में आप कहते हैं मैं कसरत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों की अटूट चेन के बाद आप कहने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो कसरत करता है। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। ये चेन सिर्फ कैलेंडर के निशान नहीं है, ये आपके चरित्र की ईंटें हैं। जब आप रोज उस छोटे से काम को करते हैं तो आप खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप भरोसेमंद हैं। दुनिया आप पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। यही वो खामोश आत्मविश्वास है जो आपको मुश्किल वक्त में टूटने नहीं देता। फोकस का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान देना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना। वो छोटी सी चेन आपको आजादी का एहसास कराती है, दुनिया के शोर से आजादी, अपने आलस से आजादी। अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा काम किया, मायने ये रखता है कि क्या आप आज भी खड़े रहे, क्या आपने आज की वो कड़ी जोड़ी। सफलता कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचकर आप रुक जाएं, ये तो हर रोज चलने का एक सिलसिला है। तो आज खुद से पूछिए वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जिसे आप आज पूरा करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़िए, बीते हुए कल का पछतावा भूल जाइए, सिर्फ आज की तारीख देखिए और उस पर वो एक निशान लगाइए। एक दिन, एक कड़ी, एक जीत, यही फोकस है और यही वो रास्ता है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। चेन मत तोड़िए और अगर टूट जाए तो कल फिर से शुरू करने की हिम्मत रखिए। तो अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां शोर खत्म होता है और असल काम शुरू होता है। पिछले कुछ मिनटों में हमने उन परतों को हटाने की कोशिश की है जो हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच खड़ी थी। हमने फरवरी के जाल को समझा और ये जाना कि क्यों हमारे सबसे मजबूत इरादे भी कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें इस पूरे सफर में समझनी है वो ये है कि हकीकत में आप हार नहीं रहे थे, आप बस गलत जगह लड़ रहे थे। डेरियस फोरू की ये किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें किसी नए जादू के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें उस पुराने सच की याद दिलाती है जिसे हम भूल चुके हैं। वो सच ये है कि आपकी पूरी ताकत उस एक चीज में छिपी है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं।
हैं और वो एक चीज आउटकम यानी नतीजा कभी नहीं होती। जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद को सिर्फ इसलिए कोसा क्योंकि मशीन पर आपका वजन कम नहीं हुआ, या सिर्फ इसलिए कि आपके बैंक अकाउंट में वो फिगर नहीं आया जिसकी आपने उम्मीद की थी। हम नतीजों के इतने आदी हो गए हैं कि हमें काम का आनंद लेना ही नहीं आता। जब आप सिर्फ आउटकम पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी शांति को भविष्य के किसी अनजान पल के लिए गिरवी रख देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी और ये किताब हमें इसी बोझ से आजाद करती है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर आप हर रोज शाम को जूते पहनकर बाहर निकलते हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। जीत उस 10 किलो वजन कम करने में नहीं है, जीत उस वादे को निभाने में है जो आपने आज सुबह खुद से किया था। जब आप नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ एक्शन पर फोकस करते हैं तो डर गायब हो जाता है। तब आप परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, आप प्रोग्रेस के साथ चलते हैं। यही वो पहला और सबसे जरूरी मानसिक बदलाव है जिसे आपको अपनी रूह में उतारना होगा। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में अपनी ऊर्जा को बांट देते हैं। जनवरी में हम जिम भी जाना चाहते हैं, पैसा भी बचाना चाहते हैं, नई भाषा भी सीखना चाहते हैं और जल्दी उठना भी चाहते हैं। सुनने में ये बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन असल में ये एक धीमी खुदकुशी है। जब आप हर चीज को जरूरी मान लेते हैं तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं रह जाता। शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। फोकस का असली मतलब है हजारों अच्छी चीजों को छोड़ देना ताकि आप उस एक महान चीज पर पूरी ताकत लगा सके। ये चुनाव करना दर्दनाक हो सकता है क्योंकि इसमें ना कहना पड़ता है, लेकिन याद रखिए, ना कहना किसी का अपमान नहीं है, बल्कि ये आपके अपने सपनों की सुरक्षा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को हर प्यासे को बांटते फिरेंगे तो आपकी अपनी क्यारी सूख जाएगी। इसलिए अपनी उस एक चीज को चुनिए और बाकी सब कुछ जो उस रास्ते में रुकावट है उसे खामोशी से विदा कर दीजिए। यही चुनाव आपको उस भीड़ से अलग करेगा जो हर साल जनवरी में भागती है और फरवरी में थक कर बैठ जाती है। दिक्कत ये नहीं है कि लोगों के पास समय कम है, दिक्कत ये है कि उनके पास एनर्जी की कमी है। हम अक्सर खुद को टाइम मैनेजमेंट के जाल में फंसा लेते हैं। हम शेड्यूल बनाते हैं, हम प्लानर्स भरते हैं, हम हर घंटे का हिसाब रखते हैं, लेकिन आप समय को मैनेज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं। घड़ी की सुइयां सबके लिए एक बराबर रफ्तार से चलती हैं, चाहे वो कोई सफल इंसान हो या असफल। फर्क इसमें है कि आप उस वक्त अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर आप अपने सबसे कीमती और ऊर्जावान समय में मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी दौलत को कूड़े में फेंक रहे हैं। अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानिए। वो समय जब आपका दिमाग सबसे तेज और शांत होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए सुरक्षित रखिए। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और बेकार की बातचीत के लिए दिन का वो हिस्सा रखिए जब आप थके हुए हों। जब आप समय के बजाय ऊर्जा के हिसाब से अपनी जिंदगी तय करते हैं तो काम बोझ नहीं रहता। तब आप किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक चेतना के साथ काम करते हैं। एक पल के लिए ठहरिए और अपनी जिंदगी के उन पिछले कुछ सालों की फिल्मों को देखिए। वही संकल्प, वही उत्साह और वही खामोश हार। क्या आप थक नहीं गए इस साइकिल से? क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत हुआ खुद को आलसी या नाकाम कहना? ये आत्मग्लानि और ये गिल्ट आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ आपकी बची कुची ऊर्जा को भी सोख लेगा। आज इस वक्त खुद को माफ कर दीजिए उन सब टूटे हुए संकल्पों के लिए। वो आपकी कमजोरी नहीं थी, वो सिर्फ आपके नजरिए की गलती थी। आपने पहाड़ की चोटी को देखा और डर गए, जबकि आपको सिर्फ अपने अगले कदम को देखना था। आपने बहुत सारी चीजों को पकड़ने की कोशिश की और सब कुछ हाथों से फिसल गया। लेकिन आज आपके पास एक नया मौका है। ये मौका नया साल या नई तारीख नहीं है, ये मौका है आपकी नई समझ। अब आप जानते हैं कि फोकस कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक चुनाव है। अपनी जिंदगी के पैटर्न को एक वैज्ञानिक की तरह देखिए, बिना किसी नफरत के, बिना किसी गुस्से के। देखिए कि कहां आपका ध्यान चोरी हो रहा है। देखिए कि कौन सी फालतू चीजें आपके दिमाग में जगह घेरे बैठी हैं। जब आप इस जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं तो अनुशासन एक बोझ नहीं रहता। तब आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। आप सहज रूप से वही करते हैं जो सही है। सच्चा कॉन्फिडेंस बड़ी सफलताओं से नहीं आता, वो आता है उन छोटे छोटे वादों को निभाने से जो आप हर रोज खुद से करते हैं। जब आप अपनी चेन को टूटने नहीं देते तो आप खुद की नजरों में मजबूत होते जाते हैं। और जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, दुनिया का कोई भी शोर आपको डिगा नहीं सकता। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस बिजी दिखने के नशे को छोड़ सकते हैं? क्या आप उन 10 रास्तों को बंद
बंद करके उस एक पगडंडी पर चलने के लिए तैयार हैं जो वाकई आपकी है। साल 2026 महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये आपके लिए एक सीमा रेखा हो सकती है, एक ऐसी रेखा जिसके उस पार वो पुराना इंसान खड़ा है जो हर फरवरी में हार मान लेता था, और इस पार वो नया इंसान है जिसे अपनी दिशा का पता है, जिसे पता है कि मंजिल की रफ्तार मायने नहीं रखती, सिर्फ सही दिशा में बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम ही सब कुछ है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आज से अपनी जिंदगी बदल लीजिए, मैं बस ये चाहूंगा कि आप अपनी उस एक चीज को चुने जिसे आप आज और अभी कंट्रोल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आज कोई वादा मत दीजिए, बल्कि वो एक एक्शन लिखिए जिसे आप कल सुबह अपनी चेन का पहला हिस्सा बनाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या सिर्फ 5 मिनट की शांति। बस उस एक काम को चुनिए और उसे अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकती हैं जो हर साल संकल्पों के बोझ तले दब जाता है, तो ये नजरिया उनके साथ जरूर साझा कीजिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये स्पष्टता फैलाने की एक कोशिश है। जब हम एक दूसरे को सही दिशा में देखते हैं तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। हम इस वीडियो को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। भीड़ अब भी भागेगी, शोर अब भी मचेगा और फरवरी फिर से आएगी, लेकिन इस बार आप वहां नहीं होंगे जहां आप हमेशा हुआ करते थे। इस बार आप शांत होंगे, इस बार आप फोकस्ड होंगे, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो शोर में नहीं, आपकी खामोश निरंतरता में छिपा है। अपना ध्यान रखिए, अपनी ऊर्जा को सहेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सोच, ऐसा पर्सपेक्टिव और ऐसी क्लैरिटी आपकी जिंदगी में सिर्फ एक वीडियो तक सीमित ना रहे, तो बुक्स वर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम मोटिवेशन का शोर नहीं करते, यहाँ हम धीरे धीरे सोच को साफ करते हैं ताकि जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगे। वीडियो को लाइक करना कोई एहसान नहीं है, ये बस एक छोटा सा संकेत है कि आप भी शोर से बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर आप हर हफ्ते अपनी सोच को थोड़ा और शार्पन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि फोकस एक बार में नहीं बनता, वो रोज की सही याद दिलाने से बनता है।